दोस्तों, तो अगर आप लोग भी डिप्रेशन से, एंजाइटी से या फिर किसी और जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उससे जूझ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपने आप से प्यार करना शुरू करना है और ख़ुद को ब्लेम करना बंद करना है। अपनी हॉबीज़ पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपने कपड़ों पे काम करो। पुराने फटे हुए बेकार कपड़ों को आप डिस्पोज कर दो, क्योंकि पुराने कपड़ों से नेगेटिव वाइब्स आती है और नए कपड़ों से पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप ब्रांडेड मत पहनो। पुराने कपड़े, ऐसा नहीं है कि जो नए कपड़े आप खरीदते हो वो काफ़ी महंगे होने चाहिए। आप पुराने कपड़े आप इतने फटे हुए पहनते हो इतने टाइम तक, तो आप कोई सस्ता कपड़ा ले सकते हो। 200-300 मीशो से मिल जाता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैं भी मीशो से ही मोस्टली शॉपिंग करती हूँ घर के लिए, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, इस तरीके के आपको रेंज के वहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। जिनसे आते कपड़ों से अगर हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, खुद को वेल मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी हमें पॉजिटिव साइन देती है, माइंड को पॉजिटिव साइन देती है और हमें गुड फीलिंग होती है। अगर आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि आपका पार्टनर आपको गुड फीलिंग दिलाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है हमें खुश कराना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप अपने आप को खुद खुश फील कराएं। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि आप खुद को खुद कैसे फील करा सकते हो खुश। आप खुद खुश कैसे रहो, आपको ये सीखना होगा। ठीक है, अपनी हॉबीज़ पे काम करो। आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको फिर से याद करो और उन पर थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। तो आप जैसे कि देख सकते हो, पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। 7 इयर्स तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। मतलब जो भी हैपेंस हुआ है पास्ट में, उसके लिए स्टक थी। जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही उसके लिए स्टक थी, और अब फाइनली लेट इट गो कर चुकी हूँ। और आप सभी को भी बोल रही हूँ कि आप लेट इट गो करिए। ठीक है, क्योंकि लेट इट गो करने से क्या होगा कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे और एक अच्छे से हम जी सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, जिससे आपको शायद स्ट्रेस भी नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा। और किसी और से एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो आपको खुश करे, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग नहीं। कोई आपको खुश नहीं करने वाला। तो आप खुद को खुश करिए, खुद को खुश रखिए, खुद को गिफ्ट दीजिए, खुद को प्यार करिए। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग डिप्रेशन में हैं अपने पार्टनर की वजह से। ठीक है, खुशी ढूंढिए। आपकी खुशी किसी और से जुड़ी नहीं होनी चाहिए कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए आप तब खुश हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? अभी हमारी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और एक स्कूल जा चुका है। ठीक है, और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है चने फ्राई किए हैं। अभी जो मेरे हस्बैंड है वो खाने ब्रेकफास्ट नहीं आए हैं, मॉर्निंग में बच्चे को छोड़ के जिम चले गए थे। आदमियों का सही है यार, घर काम, उनके पास समय होता है खुद के लिए, औरतों के पास समय ही नहीं होता खुद के लिए। हमारी जो देवी जी हैं वो जग गई हैं, ये खेल रही हैं, ये देखिए। और आज हम बना रहे हैं लंच में बच्चे के आलू और पूड़ी और रोटी। हम बनाएंगे पूड़ी और रोटी। मैंने ऑयल लगाया, इसमें पूड़ी डालूंगी अपने लिए और रोटियां बाकी सबके लिए। मुझे मट्ठे के आलू के साथ पूड़ी पसंद है। पुराने ज़माने में क्या होता था, मट्ठे के आलू और पूड़ी की जो है पार्टी दी जाती थी गाँव में। तो अभी शहरों में बफर सिस्टम लगाया हुआ है, तो शहरों में लोग सर्व करते नहीं है, अपने आप लेते खाते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, पत्तलों पे लोगों को खाना खिलाया जाता था, और जो पत्तल होती थी वो उसकी होती थी, पत्ते की होती थी, और उसमें मट्ठे के आलू, हमारे गाँव की तरफ तो यही खिलाया जाता था। मट्ठे के आलू, बूंदी के लड्डू, पूड़ी, और सम टाइम अगर किसी का बजट अच्छा होता है तो जलेबी या रसगुल्ला, अदरवाइज बूंदी के लड्डू।
और पेठा, अगर किसी का बजट बूंदी के लड्डू का नहीं है तो वो पेठा अफोर्ड करता है तो पेठा देते थे। तो वो ज़माना भी बहुत, मैंने तो गाँव में भी खाया हुआ है एक्चुअली। मैंने आज से 20-25 साल पहले गांव में भी खाया हुआ है, पतलों में यही मक्के के आलू और पूड़ी और ये सब। और वहाँ तो क्या होता है, बैठ के खिलाते हैं, सिटिंग ना ज़मीन पे होती थी पहले के ज़माने में। अब तो खैर गांव में भी बफर सिस्टम चल पड़ा है, तो गांव में भी आजकल लोग बैठ के नहीं खिलाते हैं। वैसे बैठ के खाने का अलग ही लॉजिक हुआ करता था, ज़मीन से हमारी ऊर्जा को टच होती थी, जिससे हमारा जो भोजन है वो और पवित्र और शुद्ध और स्वादिष्ट हो जाता था। फिंगर से खाने का भी अलग लॉजिक था, अब हम स्पून से खाते हैं, है तो लॉजिक्स चेंज हो गए हैं लोगों के लिए। जो जेंसी है उनके लिए लॉजिक्स चेंज हो गए हैं। तो वैसे क्या होता है कि जो लाइफ होती है ना, इट्स वेरी वेरी अनकॉन्शियस। ये जो लाइफ होती है इसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशंस, खाना पीना, आसपास का वातावरण चेंज होता रहता है, और फिर उसके हिसाब से हमें चेंज होना होता है। और जो लोग चेंज नहीं हो पाते वो स्टक हो जाते हैं आज में और पास्ट में। और सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसके लिए हमें ये बोलना चाहिए हमारे ही शायद द्वारा कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे हो रहा है, और लेट इट गो एंड बी हैप्पी। तो हम मिलेंगे बच्चों के साथ अगले व्लॉग में, और कल की वीडियो में देखते हैं हम कल क्या बनाते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइस अभी हमारी संडे मॉर्निंग हो चुकी है। आज हम लेट उठे थे मॉर्निंग में, और हमारे बेटे जी नाइट आउट पे गए हुए हैं मम्मी के घर, सासू माँ के घर नाइट आउट। और मेरे कपड़े धुल चुके हैं, ये मैंने कल धोए थे, और अभी इसमें मशीन में आज मॉर्निंग में ऑफ हुए, देखो है ना। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को दिए थे पराठे, क्योंकि नाइट में वो चले गए थे पार्टी में, तो उनके हिस्से के पराठे रखे, रोटियां रह गई थी, तो मैंने उसको रोटी का पराठा बना के दे दिया। यार आटा बहुत महंगा, और वैसे भी बासी रोटी जो है वो सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी होती है, तो उसको पराठा बना के मैंने हस्बैंड को भी दे दिया, और कुछ रखे भी हैं, तो इसको अब हम खाएंगे, है ना। तो आप लोग जो मॉर्निंग कल हमने बनाई थी जो सब्जी, वो सब्जी भी फिनिश नहीं हुई है, उस सब्जी का कुछ करेंगे। राइस फ्राई कर, राइस में डाल के उसको तरकारी राइस बोलते हैं ना, तो वो बनाएंगे, है ना। इसको तहड़ी बोलते हैं, कुछ लोग पहले राइस बोलते हैं, वो बनाएंगे। कल मैंने मंगाए थे गुलाब जामुन, तो इसमें रखे हैं गुलाब जामुन। हस्बैंड तो पार्टी में चले गए थे मोमडन की, और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कहीं भी नहीं गई। तो मेरा मन कर रहा था खाने का, तो मैंने गुलाब जामुन मंगाए, और गुलाब जामुन गरम गरम खाए। आप लोगों को भी क्या गुलाब जामुन बहुत पसंद है? मुझे भी पसंद है। तो मेरे हस्बैंड सप्लाई का काम करते हैं शॉप्स पे, तो ये सप्लाई करते हैं शॉप पे। तो हमने भी लिया था नीचे से कुछ खाने के लिए, तो हमने वही खाया, बेबी को दिया, अपनी बेटी को, उसने भी खाया और हमने भी खाया। अब मैं सोच रही हूँ कि रोटियाँ तो रखी हैं, बट हम कुछ इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। बाहर जाके खाने से अच्छा रेस्टोरेंट से कम खर्चे में आप घर में टेस्टी और ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हो। गाइस खाइए पीजिए, खुद को फिट रखिए, है ना, क्योंकि आप जानते होगे पिछले ज़माने में लोग कितना मतलब हेल्दी खाना खाते थे और लॉन्ग टर्म तक जीते थे विदाउट बीमारियाँ। तो आप लोगों को भी वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, घी, मट्ठा, छाछ, पनीर, दूध, हरी सब्जियाँ, ये सब खाइए, और बॉडी के लिए नीड्स होती है। डाइटिंग करने से आप भी खुद को गुड लुकिंग फील कर सकते हो, लेकिन आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को हेल्दी फील नहीं कर सकते। बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं अगर आप हमेशा से डाइट ही करते रहोगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पनीर के पकौड़े बनाएं। हमारी पनीर, और ये रहा हमारा बेसन। तो आप लोग खाएंगे पनीर के पकौड़े? ये हमारी रो रही है।
ये रो रही है हमारी। हम सभी के पकड़े बनाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाइए। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो हमारा दिन का आधा दिन निकल चुका है। आज हमने मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी एक स्कूल से आने वाला है जिस उसके पापा गए हुए हैं स्कूल से लेने। हमारी माता रानी सो रही हैं और हमने कपड़े भी धो लिए हैं। जैसे कि देख सकते हो मैंने कपड़े धो लिए हैं, बस इनको ड्राई करना बाकी है और रोटी बनना बाकी है। मैंने आज नाश्ते में बनाए थे फ्राइड राइस, क्योंकि कल जो मैंने राइस बनाए थे कढ़ी और चावल, उसके राइस बच गए थे। कल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बन गए थे मुझसे राइस, तो वो बचे हुए थे, तो मैंने ब्रेकफास्ट में फ्राई कर दिया और हमने उसी का ब्रेकफास्ट किया। और अभी मैंने बनाया है मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाया मैंने। आप लोगों को मिक्स वेज पसंद है? मुझे कमेंट में लिख के बताइए आप लोगों को मिक्स वेज पसंद है या नहीं। और आप लोग अगर मेरे हाथ की मिक्स वेज खाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए और एड्रेस लिख दीजिए, मिक्स वेज आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे रोटी गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए, हम रोटी बनाएंगे, आप लोगों को खिलाएंगे। आज पता है क्या हुआ, मॉर्निंग में मैंने ना दूध गर्म होने रखा और आज मेरी बॉडी में बहुत 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 दर्द हो रहा है। पूरी मसल्स पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील हो रहा है। तो मैंने दूध गर्म होने रखा और मैं मतलब 10-15 मिनट के लिए उसको भूल गई कि मैंने दूध रखा हुआ है। और भगोना पूरा भगोना जल के ब्लैक हो गया। और अब उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। और आई हेट बर्तन धोना। मेरे बर्तनों के ढेर ऑलरेडी लगे हुए हैं, मुझे उसको भी साफ़ करना है और रोटियां बनानी है। और मेरी माता रानी कभी भी उठ सकती हैं। हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। अभी अगर आप हिंदू हैं तो आजकल जो देश में माहौल चल रहा है, जो गरम गरम माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। और आप अगर मेरी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। मैंने भी नहीं पढ़ी ज़्यादा हिस्ट्री, और ना मेरे को कभी इंटरेस्ट था कि कौन सा बाबर अकबर के तुम्हारा कभी जिंदा हुआ ये फलाना ढिमकाना। तो अभी जो मैं रील्स में देखती हूँ, हिस्ट्री की जो रील्स होती हैं उसमें देखती हूँ कि हमारे ऊपर मुगलों ने 800 साल राज किया है ना। 800 साल राज किया और 200 साल तो अंग्रेजों ने राज किया हिंदुस्तान पे, हिंदुओं पे। और आपको पता है एक टाइम पे ना ये पूरा भारत जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो पूरा भारत था। जब श्री राम त्रेता युग था उससे पहले से सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड जो था उसको एक ही नाम था, भारत। फिर धीरे धीरे करके उसके टुकड़े हो गए एंड बहुत सारे देशों में बट गया। और अभी इंडिया को भी टुकड़े करने के लिए पूरे लोग लगे हुए हैं। मुस्लिम कॉम्स कई सारे टुकड़े करने जा रही हैं, मतलब अपनी। और गवर्नमेंट ने ना हिंदुओं पे तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे नारेबाजी की थी कांग्रेस ने, और मुसलमानों के एक के 50-50 बच्चे हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स जो हैं वो सारी मोमडन्स यूज़ करते हैं, चाहे राशन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, ऑनलाइन फीस हो। क्योंकि उनके इतने मेंबर्स ही हैं घर में कि वो लोग लाइन में लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। 2-4 लाइन में लग लेंगे तब भी तो घर में 3-4 क्रिकेट टीम बैठी हुई है, क्या दिक्कत है। और हिंदुओं में क्या है, बेचारे के पास 1-2 बच्चे हैं और वो भी स्कूल जाते हैं। और मुस्लिमों का क्या है, वो तो उसमें मस्जिद में जाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। ये हाल है। पता नहीं, वैसे तो कह रहे हैं, प्रेडिक्शन है कि आने वाले 20 सालों में मुसलमान हो जाएगा राज इंडिया में। तो ऐसा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आप हिंदू हैं तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने घरों में, जैसे हमारे पूर्वज थे, सशस्त्र थे शस्त्रों से,
उस तरीके से आप लोग भी सशक्त रहें अपने, और फीमेल्स को भी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत सी रानियों ने देश को बचाने में हेल्प करी है, बहुत सी क्या, मैक्सिमम, चाहे वो जौहर हो चाहे कुछ भी हो। हमारे को पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आप जब हिस्ट्री की देखोगे, आप गूगल पे सर्च मारोगे या यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि वुमेन्स भी युद्ध में निपुण थी। वुमेन्स वीक नहीं थी, वुमेन्स बहुत स्ट्रांग थी। तो आप लोगों को वुमेन्स की सेफ्टी से ज़्यादा उनको सशक्त बनाने में करना चाहिए, क्योंकि वुमेन सजावट का सामान नहीं है, शोपीस का सामान नहीं है। मुसीबत आने पे वो काली का रूप भी धर सकती है, हमारी काली माता की तरह। ठीक है, तो हमारी अभी एक रोटी बन चुकी है। रोटी आप लोग खाएंगे, रोटी 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 सब्जी के साथ। हम फटाफट रोटी बनाएंगे, उसके बाद अपने लिए सैंडविच बनाएंगे। आप लोग सैंडविच खाएंगे? पता है 8 ईयर्स लग गए मेरे को खाना बनाने। 8 नहीं, मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स से तो मैं बना रही हूँ, मतलब 4-5 ईयर्स तो मान ही लो। उससे पहले तो मेरे को खाना बनाना आता ही नहीं था। तो ये होता है यार, खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने बचपन में कभी कुछ बनाया नहीं था। शादी के बाद तो ऐसी जगह शादी हुई है जहाँ पर खाना बनाना ही सबसे ज़्यादा पार्टी मानी है वुमेन्स के लिए। और सिर्फ बनाना नहीं, A1 क्लास का बनाना। जैसे हमारे इंडिया में 80% औरतों को तो ठीक से दाल छौंकना भी नहीं आता, लेकिन मेरे यहाँ शेफ वाला टेस्ट होना चाहिए, शेफ वाला, रेस्टोरेंट वाला। ये हाल है। पहले तो मुझे बुरा लगता था, अब नहीं बुरा लगता, क्योंकि जिसकी जैसी मेंटालिटी है, जिसका जैसा माइंडसेट है, वो वैसी बात करता है। अपना धर्म है, अपना कर्म है, सबका पेट भरना। तो अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का तो वो कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपने बाल इतने शॉर्ट क्यों रखे हुए हैं। तो गाइस, लास्ट ईयर मैंने हेयर कट कराया था, क्योंकि मेरी बेटी ने रो रो के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। 8 आवर्स रोती रहती थी, और मुझे अपनी केयर करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। ऑयलिंग, शैम्पू, फलाना ढिमकाना। तो बाल्स में टेंगल्स वगैरह आ रहे थे, तो मैं उनकी केयर नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मैंने हेयर कट बॉय हेयर कट कर लिया था। और अभी 6 मंथ में थोड़े से बढ़ गए हैं, तो वो अभी शोल्डर्स तक हल्के हल्के आ रहे हैं। तो अब सोच रही हूँ थोड़ा 3-4 साल तक थोड़े और लंबे कर लेती हूँ, और फिर खुले ही रखा करूँगी, क्योंकि बांधने से मेरे को टेंगल्स आ जाते हैं बालों में। तो सोच रही हूँ खुले ही रखा करूँगी, स्ट्रेट करके। आप लोग क्या कहते हैं, रखने चाहिए मेरे को खुले हेयर्स? वैसे तो ज़्यादा डेंसिटी नहीं मेरे हेयर्स में, और ना मेरे को सोच रही हूँ मैं ना ज़िंदगी में जब भी मतलब बचपन में थी तब खुद को सब मोटी बोलते थे, तो खुद को मोटी समझती थी। फिर बड़ी हुई 12-13 साल की, तो अपनी सहेलियों से मोटी थी, तो खुद को मोटी समझती थी। और अभी फिर मैं 20 साल की हुई, तो शादी हुआ, 20-22 साल में शादी वादी, नौकरी वोकरी, तब भी वहाँ पर भी मुझे मोटा फील कराते थे, तो मैं खुद को मोटा फील करती थी। उसके बाद शादी हुई, तो शादी के बाद ससुराल में मेरे को कंपैरिजन लगा के मोटा बताया गया, तो मैं खुद को मोटा फील करती थी। जबकि अभी जितनी हो ना आपकी, मतलब अभी थोड़ी फूल गई हूँ, तो शादी से अब तक मेरा कम से कम 25 किलो वजन बढ़ चुका है, 20-25 किलो 2020 में, है ना। तब तो मतलब इतनी नहीं थी, ठीक ठाक थी, एवरेज लुकिंग, और फिगर भी ठीक ठाक था। फिर भी यार ये दुनिया ना किसी को जीने देती। तो यार मैं तो यही कहूँगी, आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को बेइंतहा प्यार करो, किसी की भाड़ में जाए। कोई आपको प्यार कर रहा है नहीं करे, बात कर रहा है नहीं करे, अपने आप में खुश रहो, दैट्स इट। खाओ पियो मजे लो जिंदगी की। बस यही है दोस्तों, जो भी सनातनी है वो अपने धर्म को बचाने के लिए थोड़ा साथ दें, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें, है ना। तो हम रोटी बना लेते हैं, और हम मिलेंगे एकू के साथ एकू के व्लॉग में।
आपको अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो कमेंट तो कर ही दीजिएगा। राधे राधे। तो आज हम जो है कि हमारा इकू है, जो इकू जा चुका है स्कूल, ठीक है। अभी 11 बज रहे हैं। हमारी बेटी भी दोबारा उठ के सो गई है दोबारा से। और अभी आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में, अपने लिए पराठे बनाए थे मैंने। अपने लिए क्या, अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे। पराठे बनाए थे आज ब्रेकफास्ट में। बेटी को भी मसाला पराठा बना के दिया है। और लंच में आज हम बना रहे हैं चाप। लंच में आज हम चाप बना रहे हैं। चाप मैंने मंगा ली है अभी ऑनलाइन, और इसको मैंने उबाल लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसको हम कट करेंगे, ठीक है। इसको निकाल के हम कट करेंगे। पहले जो हमने पानी गर्म किया था वो बोतल में भर लेते हैं, वरना भूल जाएंगे। तो तब चाप निकाल के ना प्लेट में रख देते हो। और गरम है। कल मैंने बर्तन नहीं धो पाए थे, बेटी परेशान कर रही थी, तो मैंने नाइट में बर्तन नहीं साफ़ कर पाए। फिर मेरे को कढ़ाई साफ़ करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं ये चाप फ्राई होने रखूँगी, क्योंकि चाप में बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, पहले आप उबालो, है ना, फिर इनको काटो, फिर इनको फ्राई करो, फिर सब्जी की तरह छोड़ो। तो हमने बनाई है आधी किलो चाप, बनाएंगे, ठीक है। इसको निकाल देते हैं यहाँ पे। चाप को कट कर लेते हैं ना। अभी हमने घी भी मंगाया था फ्लिपकार्ट पे। अभी ऑफर चल रहा है तो हमने अभी वहीं से ही मंगाया था। फ्लिपकार्ट पे अगर आप 700 रुपीज़ का सामान मंगाते हैं तो आपको ना 180 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऐसे निकालेंगे और इसकी स्टिक हम साइड में रख देंगे। फिर छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मुझे छोटे छोटे पीसेस पसंद हैं, पतले पतले तो मैं पतले पतले करूँगी। इसको प्लेट में डाल लेंगे। एक साथ हम सारे डालेंगे। आज एकादशी है, वरना मैं आज कढ़ी चावल बनाने की सोच रही थी, बट आज एकादशी है तो हमारे यहाँ चावल बैगन नहीं बनते हैं। तो मैंने कहा कुछ ये बना लेते हैं, चाप ही बना लेते हैं। शादी से पहले तो मैं चाप वाप कुछ खाती नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा तामसिक टाइप भोजन बनाती हैं। वो गार्लिक ज़्यादा डालती है और प्याज ज़्यादा डालती है, और मुझे ना थोड़ा सात्विक टाइप का खाना पसंद है, कम प्याज लहसुन वाला। तो मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा खाना खाती नहीं थी, पता नहीं कैसे जी रही थी। खैर जी लेते हैं जब काम नहीं करते, क्योंकि घर के काम करती नहीं थी मैं, तो आराम से जी सकते हैं। चला गया, इसको वॉश
वॉश कर लेते हैं। अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये हमने चाप काट ली है छोटी छोटी पतली पतली, पूरा उठा कर डाल देंगे हम यहाँ पे। अब हम कढ़ाई वॉश कर लेते हैं। कढ़ाई ताकि हम उसमें फ्राई कर सकें। कैसे मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी काम है, अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो उसमें तो आप मुझे कर सकते हो कमेंट। सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कढ़ाई है। क्या करेंगे हम इसको गैस पे रख देंगे। ओके, पानी की बोतल ले आती हूँ ताकि मैं गर्म पानी पी। बट उसमें तो गर्म पानी है। आज मैंने सुबह सुबह अपने लिए क्रॉप्स खरीदे हैं। कमेंट में बताइए कितने के हैं। बिल्कुल न्यू है इसलिए मैं किचन में ले आई हूँ, अभी मैंने पहने नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपने लिए क्रॉप्स खरीदे हैं और अपने बेटे के लिए भी। अपने बेटे के लिए मैंने ये वाले क्रॉप्स खरीदे हैं। ये 50 रुपीज़ के हैं, मेरे वाले 100 के हैं। आपके यहाँ कितने के होंगे? तो अभी हम ऑयल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में, उसके बाद हम खाने जाएंगे अपना खाना, है ना। तो यहाँ पे कढ़ाई में हो रहा है ऑयल गरम। यहाँ पे हम अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। ठीक है, नहाने के बाद थोड़ा चाय पीने का मन सा करता है। आप लोगों को भी करता है क्या? मेरा तो करता है भाई। तो अब हम चाय, पराठा और रात की सब्जी रखी हुई है वो खाएंगे। आप लोग भी आइए मेरे साथ खाइए और हम चाप बनाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, चाप खाइएगा, चाप एंड रोटी। और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कब लास्ट टाइम चाप खाई थी। फिर नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मेरे इक्कू के साथ होगा, वो स्कूल से आ जाएगा चाप। अभी हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। तो हम फटाफट जो टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं, आलू बना लेते हैं और उसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं।
बिल्कुल फील कर लेते हैं, पी लो। कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरी जो नोज है ना दोनों मुंह से होती है। ये भी डालेंगे इसमें टमाटर में और इसको करेंगे ग्राइंड। हो क्या करेंगे अब हम इसमें इसको मसाला बनाएंगे। इसको निकाल लेते हैं। जीरा डाल लेते हैं। तो हमने ये आलू काट के धो के रख लिए। टमाटर को मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
हमारा ये हो गया है जीरा गरम। गाजर प्यूरी को डाल देंगे कढ़ाई में। थोड़ा नमक डाल देते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च डाल दिया हमने। उसको पकने देते हैं ना, हम उसमें डाल देते हैं सैंडविच। ठीक है, इसको पकने देते हैं। आटा भी लगा लेंगे। बना ले यहाँ पे हम। चाय पियेंगे। बेटी की बोतल भी बेटी की दूध की बोतल भी खा लेते हैं। उनकी बोतल को अब आटा लगा लेते हैं।
के रख देते हैं और हैंड वॉश कर लेते हैं। चलिए हमारा पक गया है और इसमें हम आलू डाल देते हैं। और इसमें मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने आलू का कर दिया। हाँ, अब हम हैंड साफ कर लेते हैं। हम बना लेते हैं अपने लिए सैंडविच और चाय। हमने सब्जी बना दी है, आटा बना दिया है, आटा रख दिया है। सबको ढक देते हैं ताकि कम गैस में बन जाए जल्दी से। अब हम बना लेते हैं अपनी सैंडविच। खाओ पियो मौज लो, शरीर में जान नहीं होगी ना तो कोई आपको उठ के खिलाने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो खाओ पियो, खुद को फिट रखो, बीमारियों से दूर रखो, एक्टिव रहो। कि आपका कितना वजन है, आप कितने बल्कि दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोगों की मेंटालिटी है, लोग तो किसी को भी नहीं जीने देते। बाकी अपने आप को फिट रखो, फिट इन द सेंस अंदर से इंटरनली फिट रखो। बट ज्यादा वेट होना भी अच्छी बात नहीं होती है, तो सबको वेट तो कम करना ही चाहिए। उनकी तो सैंडविच बना लेते हैं।
ये हमने लगा ली चीज इसके ऊपर, ठीक है। और गहना चीज सेट कर देते हैं। अब इसे हम स्लाइसेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सैंडविचेस हो गए हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम इनको डालेंगे हेल्दी। बाहर का अगर कोई सैंडविच लेते हैं तो 200 रुपये में 2 सैंडविच आएंगे, प्लस महंगा बहुत होता है और पेट भी नहीं भरता। तो आप 200 रुपये में घर में ना कम से कम 7-8 सैंडविच बना सकते हैं। थोड़ी सी वेजिस ऐड करते हैं, और वेजिस नहीं ऐड करनी तो विद पनीर आप कम से कम 4 से 5 सैंडविच बना सकते हैं पनीर के साथ, ठीक है। इसे चाय हम लेते हैं, चाय हम के बाद बनाएंगे हम रोटी खाने के बाद, क्योंकि हमारी माता रानी अभी सो रही हैं। वो जब तक सो रही हैं तब तक खाना बना लेते हैं, उठ जाएंगे फिर रो रो के परेशान कर देंगे। जिसके भी छोटे बच्चे घर में वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं। मेरी चाय बन जाए, सिर्फ पी लो और खा लो। चलो सैंडविचेस है तो आप लोगों को भी क्या सॉफ्ट खाना पसंद है? मुझे तो सॉफ्ट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहते हैं जिसको अकेलापन हो और या फिर उसको ऐसा लग रहा हो कि, तो आप लोग भी ट्राई करिए, कैमरे के सामने बोल बोल के अपनी भड़ास निकालिए, इससे आपका दिल खुश हो जाए। और इसके बाद जब एक स्कूल से आ जाएगा तो फिर हम शाम को किड्स की वीडियो बनाएंगे, वो भी आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। घरेलू, हमारा घरेलू चैनल है, आपको सारी वीडियो घरेलू ही मिलेंगी। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा और हम इसी चैनल पर वर्क करेंगे अगले 10 साल तक, ठीक है। 10 साल जितनी मेरी लाइफ है, हम इसी चैनल पे आपको अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये छोटा सा घर है हमारा अभी, ठीक है। आप
लोग का सपोर्ट रहा तो शायद बड़ा भी होता है ना। अगर आप देख सकते हो विदेशों में विक्की ब्लैड का चैनल है बच्चों का, वो कितने मिलियन व्यूज आते हैं। हमारे तो इंडिया में ही मिलियन लोग रहते हैं। अगर सब एक एक सब्सक्राइब भी करेंगे तो भी हम मतलब ये चैनल ग्रो कर जाएगा और हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे अगर हमारी अच्छी इनकम होगी तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। भारत माता की जय। चलिए हम अब खाएंगे, हम खाते हैं, आप भी खाइए, मैं भी खा लेती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो अभी एको स्कूल जा चुका है और हमारी मॉर्निंग हो जाती है 8 बजे। 8 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि अभी 8:45 का टाइमिंग है स्कूल का। और मेरी माता रानी भी उठ चुकी हैं, आपको दिखा दूँ। मेरी माता रानी उठी थी 10 बजे, नहीं 10 नहीं, एक्चुअली 9:30 बजे उठी थी। और मैंने मेरे हस्बैंड को यानी मिस्टर पम्मी को मैंने ब्रेकफास्ट दे के अभी भेज चुकी हूँ मैं आपको। और मैं कपड़े ड्राई कर रही हूँ। और मेरा जो घर का काम है थोड़ा बहुत वो मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह। अभी मेरा नहाना रह गया है तो हम नहाएंगे। और अभी कपड़े हम ड्राई कर रहे हैं। मशीन ना पता नहीं, इस मशीन में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो कपड़े डालते हैं ना तो ठीक से ड्राई नहीं होते हैं, ज़्यादा वेट नहीं लेती है, इसको शायद सर्विस कराना पड़ेगा। और मैंने अभी कपड़े डाल दिए छत पे ऑलमोस्ट सारे कपड़े डाल दिए हैं, और कपड़े भी डालेंगे अभी। ये थोड़े से कपड़े ड्राई करने के लिए रह गए हैं, उनको ड्राई करते हैं और ये मशीन चल जाए बस। तो बार बार ठीक करना पड़ता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसकी सर्विस करानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। आप लोग का काम कितने बजे से शुरू होता है मॉर्निंग में और कितने बजे ख़त्म होता है, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था अपने हस्बैंड के लिए टोस्टर आलू का। आप देख सकते हो मैंने आलू का ला के रखा हुआ है। और ये ब्रेड मैंने टोस्टर बनाया था, दूध में गर्म कर चुकी हूँ। थोड़ा सा बाहर निकल गया दूध क्योंकि कल सिलेंडर में से गैस लीक कर रही थी, तो मैंने फास्ट फ्लेम पे लगाया था जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो हो गया। और मैंने खाया था, कल मंगाया था गार्लिक ब्रेड, मैंने पार्टी करी थी, मेरे भाई ने मेरे को ट्रीट दी थी, तो मैंने कल गार्लिक ब्रेड मंगाया था। 1 बज गया था तो मैंने आज मॉर्निंग में खा लिया। आई नो मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे अवॉइड करना चाहिए, बट कंट्रोल नहीं होता यार, क्या करें। तो क्या आप लोगों को भी गार्लिक ब्रेड पसंद है? मुझे तो देखो मेरा एम है कि मैं नेक्स्ट 3 इयर्स में अपनी जैसे मैं शादी पे थी मुझे वैसे होना है। तो ऑलमोस्ट मेरी जो फूडी हैबिट है वो ख़त्म हो चुकी है, और जो गार्लिक ब्रेड है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। तो मेरे को पहले डोसा पसंद था, मुझे पहले इडली तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ही, बट अगर सांभर अच्छी नहीं है तो मैं नहीं खाती। और मतलब तो 2-4 चीज़ें बर्गर वगैरह थी, वो सब ऑलमोस्ट मेरी जो क्रेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी है। खाने की चाहत, मतलब मैं अगर बाहर जाऊँ तो मेरे को खाने का दिल नहीं करता है बेसिकली। घर में तो मैं लोनली फील करती हूँ, सैड फील करूँ तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को ऐसा देख कर जी नहीं करता। बट मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ अपनी हैबिट चेंज करने की, ऑल्टरनेट घर में बना रही हूँ कि अगर मेरे को क्रेविंग हो रही है तो मैं घर में सैंडविच बना के खा लूँ, पनीर सैंडविच खा लूँ या नॉर्मल सैंडविच खा लूँ, वेज सैंडविच खा लूँ। तो मैं उसको रिप्लेस करने की ट्राई कर रही हूँ, और आप भी इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो अपने क्रेविंग्स को। और चाय की क्रेविंग्स के लिए आप रिप्लेस कर सकते हो लेमन टी से, ब्लैक टी से, और या फिर जीरा अजवाइन के पानी से इसे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अभी तो ये हमारा मॉर्निंग व्लॉग है, अभी हम नहा धो के जब हम लंच बनाएंगे तब हम आपको फिर से मिलेंगे। ये मेरे बच्चों का चैनल है, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए चैनल बनाया मैंने उनके, क्योंकि मैं तो बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे को यूट्यूब से कुछ इतना बेनिफिट नहीं हुआ। एक बार मोनेटाइज हुआ भी था, उसके बाद वो डीमोनेटाइज हो गया। तो मैं अब मतलब मैं तो अब कुछ भी, तो ये चैनल मेरे बच्चों के लिए है और मेरे बच्चों ग्रो करें इस चैनल से, तो आप लोग का थोड़ा साथ चाहिए। आप लोग इसमें लाइक
और कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ और आप कंटेंट देखना चाहते हो तो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी। तो अभी हमारा मॉर्निंग हो चुका है, एक स्कूल गया हुआ है, मोरवी सो रही है। हमने सोचा जल्दी काम निपटा लेते हैं, तो मैं खाना बना रही हूँ। एक स्कूल से आने वाला है, एक को आ जाता है 1:45 स्कूल से। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाना बना रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर निकाली है पूड़ियाँ गर्मा गर्म, यहाँ पे बन रही है चाय, नीचे से ऑर्डर आया है, मेरे हस्बैंड से कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं काम से, और मैंने बनाए हैं मच्छी के आलू। मच्छी के आलू आप लोगों को पसंद है तो बताइए कमेंट में, मच्छी के आलू। और मैंने बनाई है रोटियां गर्मा गर्म। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे चने, ये देखिए मैंने ब्रेकफास्ट में चने बनाए थे। तो अभी हम पूड़ियाँ निकालेंगे, ठीक है। ओके, हम इसमें पूड़ियाँ तलेंगे। तो आप लोगों को भी क्या पूड़ी चना और मट्ठे के आलू, पूड़ी और मट्ठे के आलू का कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगता है। अभी मेरे बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं, मैं खाना बना रहा हूँ, फिर बाद में बर्तन धोऊंगी, क्योंकि मेरी बेदेवी जी यानी मेरी माता रानी उठने वाली है, और उसके बाद मेरा खाना पेंडिंग हो जाता है, फिर खाना बन नहीं पाएगा। और एक को भी आ जाएगा 1 बजे स्कूल से, एक नहीं सॉरी, अभी थोड़ा सा विंटर्स है तो थोड़ा लेट आता है, अभी आएगा 1:45 स्कूल से। मेरा वेट पिछले 2 सालों में अराउंड 15 kgs बढ़ गया है, और मेरा टारगेट है अगले 3 इयर्स में मुझे अपना वेट उतना ही कर देना है जितना कि मेरा शादी पे था। यानी मुझे अपना शादी पे मेरा वेट था 70 kgs, तो मुझे उतना ही वेट अपना करना है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि फैमिली के घर और बच्चों के साथ साथ खुद की केयर करना बहुत टफ हो जाता है। आप मतलब जेंट्स के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन वुमेंस के लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वुमेंस के हार्मोन्स भी स्टेबल नहीं होते हैं, और बच्चों के घर की देखभाल करने में वुमेंस को आदमी कभी भी टाइम निकाल लेता है, पर वुमेंस के लिए कभी टाइम ही नहीं होता है। तो आई होप ये रिलेट कर सकती हैं, जो भी वुमेंस हैं वो लोग ये चीज़ रिलेट कर सकती हैं कि वेट लॉस करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब पूड़ी तो पसंद आएगी मोरवी को, रोटी एकू को, और मैं भी पूड़ी और सब्जी ही खाऊंगी। आप लोग कहेंगे वेट लॉस करना चाह रही है फिर भी पूरी सब्जी खाएंगी, तो यार देखो जीना तो छोड़ ही नहीं सकते, बट हाँ जो हम जंक वगैरह है अनहेल्दी फूड्स है वो हम छोड़ सकते हैं। बाकी पुराने ज़माने में लोग पूरी भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, लेकिन हम फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रखते थे तो सारा हजम हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी ऐसे। तो हमें भी वही लाइफस्टाइल को कैरी करना चाहिए और सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है। मेरा तो कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है तो मेरे को इतना इशू नहीं है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनको इशू हो सकता है इस चीज़ से। तो आज का हमारा वीडियो था ये मेरे साथ मॉर्निंग रूटीन में। अब एक आ जाएगा, उसके बाद हम एकू के साथ ब्लॉग बनाएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि मेरा बच्चों का चैनल बच्चों की फ्यूचर के लिए हो सके।